ये वो पिता है जिसने सिपाही भर्ती की दौड़ में शामिल बेटे को खो दिया। ये वो भाई है जो सपना लेकर अपने भाई के साथ गया था, ये सोचकर कि दोनों की भर्ती हो जाएगी, ये सोचकर कि एक दूसरे को जीतता देखेंगे, लेकिन अपनी ही आंखों के आगे भाई को दम तोड़ते देखना पड़ा। ये दोनों भाई 27 अगस्त को बिहार के जमुई से झारखंड के गिरिडीह में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ में भाग लेने आए थे। दौड़ होनी थी 28 अगस्त को। सुबह 5 बजे से ही दोनों भाई जोश हाई करके लाइन में लगे थे। बताया गया कि दौड़ की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। अब दौड़ की शुरुआत हुई तो छोटे भाई निर्मित ने 2 चक्कर के बाद ग्राउंड छोड़ दिया। वहीं बड़े भाई गोविंद ने जुनून दिखाते हुए अपनी दौड़ जारी रखी। सूरज सर पर था, तापमान चढ़ रहा था। उधर भाई निर्मित दौड़ से बाहर निकलकर भाई के इंतजार में बैठा था, लेकिन खबर आती है कि 2 दर्जन अभ्यर्थी चक्कर खाकर गिर पड़े। निर्मित के पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ के दौरान ये क्या हो गया? पहले शुरुआती इलाज के लिए गोविंद को गिरिडीह के अस्पताल में भर्ती कराया, फिर रात 8 बजे धनबाद रेफर किया गया। हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। रांची के रिम्स ले जाया गया। 2 घंटे इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी गोविंद को एडमिट नहीं किया गया। वक्त हाथों से फिसलता जा रहा था और गोविंद ने दम तोड़ दिया। साथ में सपना देखने वाले भाई को अपने ही भाई को मरते हुए देखना पड़ा। मौत का वजह है सर ये 11 बजे धूप में दौड़ाया गया है। रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे था, दौड़ाया गया है 11 बजे। 11 बजे धूप के कारण इसका तबीयत बिगड़ने के कारण इसको हो गया है, शायद बेहोश हुआ है। बेहोश होने के कारण इसको होश नहीं आया है। होश नहीं आया वहाँ सदर गिरिडीह हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। गिरिडीह हॉस्पिटल पहुँचाया गया, वहाँ पे लगभग 8 बजे रात तक रखा है। बोला सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, सुधार नहीं हुआ है। तब वहाँ से रेफ़र कर दिया है धनबाद। धनबाद उसको ले गए हैं। धनबाद में भी बोला सुधार हो जाएगा, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ 12 बजे के बाद वो बोल दिया है कि हमसे नहीं संभल रहा है, इसको रांची ले जाइए। फिर हम लोग रांची लेके गए हैं उसको। तो रांची ले गए हैं, वहाँ पे शाम में पहुँचे हैं, लगभग 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे रांची। वहाँ पे बेड खाली नहीं होने के कारण रिम्स हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ बेड खाली नहीं था, बोल रहा था बस 5 मिनट में खाली करवा रहे हैं, बेड हिलवा रहे हैं अंदर। तब तो लगे 1 घंटा तक वहाँ पे टाइम बीत गया है। 1 घंटा लगभग बीत गया है। तो वहाँ पे इलाज उसका सही से वो इलाज हो ही नहीं पाया है उसका। उसी के दरमियान डॉक्टर उधर से आया तो बोलता है इसका खत्म हो गया। पिता ने बिहार के गांव से बच्चे को झारखंड भेजा, लेकिन वापस आया उसका मृत शरीर। पिता का अब रो रो कर बुरा हाल है। हम तो सरकार से यही मुआवजा चाहेंगे इसका कि यह एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए मुझे। ये कड़ी धूप के कारण ही उसकी मौत हुई है। ये 12 बजे धूप में 1 घंटे दौड़ाए गए, इसी के कारण उसकी मौत, तबीयत बिगड़ी और बेहोश हो गया। तो वही कमाने वाला लड़का था और मेरे ज़िंदगी का ही सपना था कि आगे बढ़ाएगा। छोड़ के चला गया। ये कहानी सिर्फ गोविंद कुमार की नहीं है, बल्कि झारखंड में उत्पाद सिपाहियों के बहाली के दौरान ये घटना कई और लोगों के साथ हुई, जिसपे डॉक्टरों का ये कहना है कि ये घटना उन लोगों के साथ हुई जिन्होंने दौड़ की प्रैक्टिस सही से नहीं की। लेकिन वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा गर्मी में दौड़ लगाने की वजह से बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई होंगी। वो बेहोश हो गए और बाद में उनकी स्थिति बिगड़ गई। असल वजह तलाशने के लिए इंक्वायरी बैठाई गई है। झारखंड पुलिस के आईजी ने बताया कि इस संबंध में यूडी केस यानी कि अननेचुरल डेथ केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज करने के बाद मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आईजी ने हर सेंटर पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। ऐसे में सरकार पर सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि आखिर इंतजाम क्या पूरे नहीं किए गए थे? क्यों बच्चों को इतनी गर्मी में दौड़ाया गया? और कुछ बच्चे ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर इस सिपाही भर्ती में इतनी ज्यादा रनिंग क्यों करवाई जा रही है? क्या कम रनिंग से बच्चों की फिटनेस नहीं आंकी जा सकती? जब और राज्यों में बच्चों को दौड़ लगाने के लिए काफी समय दिया जाता है, तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं?
आपको बता दें, झारखंड में 583 पदों पर सिपाही की भर्ती निकाली गई और फिजिकल टेस्ट के लिए 1,27,772 उम्मीदवारों ने शामिल होना था। इनमें से 30 अगस्त तक 78,023 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट को पास कर लिया है। प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू हुई। फिलहाल के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भर्ती प्रक्रिया को 3 दिन के लिए विराम दिया। साथ ही कुछ प्रमुख बदलाव भी उसका आदेश दिया गया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।